हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो आज जो हम हैं टॉपिक ख़त्म करेंगे अपना लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। और अब आपको ये भी आसान लगेगा, तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा क्लास लेट हो गई थी, स्क्रीनशॉट वगैरह लगने में दिक्कत आ रही थी, स्क्रीनशॉट वगैरह लगाने में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से क्लास डिले होगी आपकी। खैर, अब टाइम पे वी आर रेडी। अपनी अटेंडेंस रोल कर दो, ठीक है। अटेंडेंस सारे प्रेजेंट करके बता दो। अभिनव, साहिल, नवनीत, परवीन, नितेश, रमन, गुड इवनिंग। ये देसी विलेज लाइफ कौन है ये भाई? कौन आईडी चेंज करके आया हुआ है आज? अपनी अटेंडेंस बता दो। आज करना है अपन ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, खत्म करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस आसान टॉपिक है, खत्म करेंगे इसको एकदम। टॉपिक बिल्कुल मिरर जैसा है, सेम सिचुएशन, सेम तरीका, बस लॉजिक वही। अगर इमेज फॉर्मेशन आती है देन हमारा 100% क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलो, गुड इवनिंग। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो ये बता दो मेरे को। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अपन आज अब शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट मतलब इसमें अब ज़्यादा थ्योरी नहीं आती, अब ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करेंगे अपन, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? मज़ा आ रहा है सभी को? क्या सभी को मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? कमेंट करके बता दो भाई, फिर मैं स्टार्ट करूं। चलो, चलो, डाउट तो नहीं है किसी को? बस बता दो। तो देखो, आज हम करने वाले हैं लेंस, अपना करने वाले टॉपिक लेंस के बारे में, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से करेंगे, इसमें ज़्यादा अपना डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन वही लॉजिक, इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो अपन करेंगे। देखो, लेंस क्या होता है? लेंस आप लोगों को पता है सर, ऐसे स्फेरिकल से एक बने हुए ग्लास शेप के इंस्ट्रूमेंट या थिंग्स जिसमें से हम अपनी लाइट के रिफ्रैक्शन के फिनोमिनास को स्टडी करते हैं, ठीक है। बचपन में हम कागज़ को आग लगा दिया करते थे कन्वेक्स लेंस के थ्रू, जिसको उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बोलते हैं आपका, ठीक है। बचपन में हमने टॉर्च में आगे लेंस लगाया था जिससे लाइट फैलती थी। ये क्यों है ऐसा, ठीक है? ये लाइट ऐसा क्यों करती है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ स्टडी करते हैं। आपके पास काफ़ी टाइप के लेंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपके आगे बना के दिखाऊं, जैसे ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये जब आप बड़े होगे तब आप स्टडी करोगे इन सब लेंसेज को। अभी अपने पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेंस है। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक है आपका कॉनकेव लेंस, जैसे यहाँ आपके आगे मैंने आपको दिखाया, यह आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। इनको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, देखने में ऐसा होता है। अब मेन बात आती है कहाँ से आए? कुछ नहीं, जैसे मिरर स्फीयर से आए थे, स्फेरिकल मिरर्स, लेंस भी स्फीयर से आए। कैसे?
ये बनाया मैंने आपका स्फीयर, ये बनाया मैंने आपका स्फीयर, ठीक है। अब की बार कैंची लेके कैसे काट दिया, कैंची लेके कैसे काट दिया, ऐसे काट दिया, कैंची लेके मैंने ऐसे काट दिया स्फीयर को, ठीक है। अब की बार मैंने कोई मिरर नहीं लगाया और ये भरी हुई बॉल थी, ये आपकी भरी हुई ग्लास की बॉल थी, मैंने क्या किया, कैंची से काट दिया। तो जब ये हिस्सा निकल के आया, ये बन गया आपका कनकेव लेंस, ये दो बन के आ गया आपके कॉन्वेक्स लेंस। प्रॉपर्टी समझ लो, प्रॉपर्टी क्या है, स्नेल्स लॉ हर एक सरफेस पे फॉलो होगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ हर एक सरफेस पे फॉलो होगा, इस पे, ठीक है, 2 बार होगा, ठीक है। ये इनकी आगे अभी आपने लेंस पूरा पढ़ा है नहीं है, अभी आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको सारी बातें नहीं बताता। जो आपका टॉपिक है मैं आपको सीधी बात वही बताता हूँ। 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस को आपका कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। याद रखना, ये मिरर का उल्टा है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। यहाँ कॉनकेव लेंस है डाइवर्जिंग, समझ रहे हो, उल्टा है मिरर की तरह। मिरर में कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग था, यहाँ क्या है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। बताऊंगा कैसे, इसको आपका डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, ये लाइट को बिखेरेगी, ठीक है, ये लेंस लाइट को बिखेरेगा, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। फिनोमेना के लिए आपको दिखाता हूँ। मान लो ये एक लेंस है आपका, ये एक लेंस है, ठीक है। तो जैसे लेंस, जैसे आपकी वहाँ क्या बोलते हैं, मिरर के आगे इन्फिनिटी से लाइट की रेज आ रही थी, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ऐसे इन्फिनिटी से यहाँ से लाइट की रेज आ रही हैं। अब लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना। लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, ऐसे लाइट को कन्वर्ज कर देगा इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब मेन बात आती है काम की, ये तो हमने पढ़ लिया, कुछ रट्टा मार लिया है, जो भी है किसी ने बता दिया, हमने समझ लिया। अब आ जाओ डीप कॉन्सेप्ट पे। मैंने अभी आपका बनाया, जैसे स्फेरिकल मिरर आपके स्फीयर के पार्ट है, कन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी स्फीयर के पार्ट है। दिखाऊं कैसे, आ जाओ। अगर मैं तुम्हारी बॉल लूं, तुम्हारे इस लेंस को लूं, ये लेंस को लूं, सुनना, कन्वेक्स लेंस को, है ना, तो ये बेसिकली 2 बॉल के मिलने से बना है, ये बेसिकली 2 बॉल के मिलने से बना है, एक ये बोल रही, एक ये बोल रही, ठीक है। 2 स्फीयर को लेके आया, ऐसे मिलाया, आपकी बॉल बन गई, आपकी ये क्या बन गई, कन्वेक्स लेंस बन गया। 2 बॉल्स को लाके मैं से जोड़ दूंगा, तो जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा, ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, ये 3D में बन गया कन्वेक्स लेंस। अब हर एक स्फीयर का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यस, हर एक स्फीयर का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे इसका ये रहा, हर एक स्फीयर का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ वाला हिस्सा क्या होगा, फोकस होगा, इसका हाफ वाला क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। याद करो, वहाँ एक स्फीयर होता था तो अपना सिर्फ एक फोकस एक सेंटर, यहाँ 2 स्फीयर से मिलके बने तो लेंस के 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है, हम है ना कभी भी ना स्फीयर के केस में, हम कभी भी लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनाते, हम कभी भी स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनाते। क्या करते हैं लेंस के केस में, हम आपका लेंस बना दिया कुछ ऐसे, ये बना दिया मैंने आपका लेंस, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा कर लिया बैक ड्रॉ, इसको कर लिया थोड़ा सा बैक ड्रॉ, ऐसे इसको भी कर लिया, है ना। तो अब आपको समझ आ गया कि ये 2 स्फीयर की ऐसे बाउंड्री है। अब क्या होगा, जो एक्सिस, सुनना मेरी बात, जो एक्सिस आपकी बिल्कुल बीचों बीच पास हो जाती है, इसको बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन इसको बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जस्ट लाइक कनकेव मिरर में या कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स मिरर में क्या होता था आपका, सॉरी कंफ्यूजिंग है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब आपके स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स कनकेव मिरर, तो आपका एक फोकस होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। लेंस में दोनों नहीं होते। लेंस में क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f से डिनोट करते हैं, कभी भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते लेंस में, ठीक है। जो वहाँ पोल होता था वहाँ, अब यहाँ क्या है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। लेंस में आपका ऑप्टिकल सेंटर O होता है। अगर ये कनकेव लेंस भी होता ना तो भी बात वही हो जाती, कभी भी आपके लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोला जाता, सीधा बोला जाता है 2f, ठीक है। अब इसमें 2 फोकस होते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक इसके राइट हैंड साइड में, एक इसके
राइट हैंड साइड में, है ना, एक इसके राइट हैंड साइड में। अब दो फोकस कैसे आए, तुम्हें क्लियर होगा कि दो स्फीयर से मिलके लेंस बना है तो दो फोकस आएंगे। अब बात आती है कैसे मेथड यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो देखो तुम्हारा XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उठा के यहाँ पटक दो, ये पटक दिया सर, ये XY कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, जो लेंस के इस साइड वाली वैल्यू है पॉजिटिव में, जो इस साइड वाली वैल्यू है नेगेटिव में, जो ऊपर वैल्यू है पॉजिटिव में, जो नीचे वाली है नेगेटिव में, जस्ट लाइक मिरर, जैसे मिरर में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होगा, आपको यहाँ रखना है, लेकिन द थिंग इज वहाँ आपके सामने न्यूमेरिकल में बोला करते थे स्फेरिकल मिरर में, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कहाँ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऐसे करके आपको बताया करते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये लेंस ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, आप दोनों तरफ से देख सकते हो, आप दोनों तरफ से देख सकते हो, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पड़ा है तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो इमेज यहाँ बनेगी। ये बात याद रखना, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पड़ा हो सकता है पर आपको कभी पिक्चर में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे भी पड़ा होगा अगर ऑब्जेक्ट तो उधर से सेम ही कहानी है, सिमेट्री समझ रहे हो। आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो यहाँ पे भी पड़ा हो सकता है, क्योंकि भाई अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पड़ा है आपका, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, इसकी लाइट रे जैसे भी आएगी कुछ कन्वर्ज करेगी, कुछ ना कुछ होगा, तो आपकी इमेज वहाँ उस साइड आपको दिखेगी। याद रखना, ये मत सोच के चलना ऑब्जेक्ट आपका हमेशा यहीं दिखा देंगे पड़ा हुआ और आप उसको रट्टा मार के चल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। और बाकी वही कहानी, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पड़ा है तो ये आपका U होगा, ठीक है, इमेज कहीं वहाँ बनेगी इसकी। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि रियल जो आपका जो लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है, ये ना इनकी खास बात है लेंसेज की कि ये हमेशा ना कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की इतना काम नहीं करता। मतलब कि ये क्या करेगा, इमेज बनाएगा लेकिन दूसरी तरफ बनाएगा, मतलब कि ये पक्का है कि लेंस इमेज बनाएगा और दूसरी तरफ बनाएगा। एक केस ऐसा आएगा कनकेव मिरर की तरह जब ये इमेजिनरी इमेज बनाएगा, दिखेंगे धीरे धीरे। बस आपको वही वाली चीज़ें याद दिला रहा हूँ जो हमने कहा की थी आपके कनकेव मिरर में, कि वहाँ आपके पास एक फोकस था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ क्या है, दो फोकस, दो 2F वाले पॉइंट, एक ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है आपका जो आप पढ़ के आ रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, आपका लाइट को कन्वर्ज करना एक पॉइंट के ऊपर, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कन्वर्ज ही क्यों करेगा, क्योंकि जब आप इस एंड पे अलग से स्नेल स्लो लगाओगे ना माइक्रोस्कोपिक वे में, अभी तुम नहीं लगा पाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब पता लगेगा आपको। जब माइक्रोस्कोपिक से लगाओगे ना लेंसेज लो तो ये कन्वर्ज करता हुआ लाइट को आपको दिखाएगा। अब ये असल में ये टू डायमेंशन शेप नहीं है, ये 3 डायमेंशन शेप है। जो लाइट रे है आ रही है, ये 3 डायमेंशन लेंस है ना, गोला है ऐसा, ये आपका जस्ट लाइक ऐसा गोला है। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं कुछ, ये गोला आपका ऐसा नज़र आएगा जिसमें लाइट रे आपकी ऐसे कन्वर्ज हो रही है, ऐसे गई ऐसे निकली, ऐसे गई ऐसे निकली, ठीक है, ऐसे गई 3D में ऐसे निकली, ऐसे गई 3D में ऐसे निकली। ये 3 डायमेंशन दिखा रहा हूँ तो मैं 3 डायमेंशन में, अगर मैं तुम्हें 3 डायमेंशन में बोल के बताऊँ, मान लो कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया तो लाइट ऐसे गई इधर कन्वर्ज हुई, 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 ठीक है। तो एक जो होती है ना ढाल, आपने उसमें देखी होगी मूवी में, तो ये दोनों लाइट रे ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकती है जो आगे जाके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। एंड दैट्स वाई कॉन्वेक्स लेंस से आपके कागज में आग लग जाती थी। तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएगी वो आपकी फोकस पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, जस्ट लाइक मिरर। कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस आपका लाइट को डाइवर्ज करता है। कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है मतलब जो भी लाइट रेज आएंगी, ये देखो ये लाइट रेज आई, इसकी शेप ही ऐसी है कनकेविटी कि ये लाइट को ऐसे बिखेर देगी, जस्ट लाइक आपका कन्वेक्स मिरर क्या करता, ठीक है। तो ये जो लाइट है कभी भी रियलिटी में मैच नहीं कर पाएंगी लाइट की रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहीं बैक साइड जाके ऐसे मैच करेंगी, जिसको आपका बोलते हैं फोकस पॉइंट, जिसको आपको लेंस का बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्लियर है यहां तक?
क्या ये बात क्लियर है सभी को कि लेंस आपका कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है? कमेंट करो सारे बच्चे। अभी तक क्लियर है ना? सब कहानी मिरर वाली है, बस लेंस ला के खड़े कर दिया आपको। अपन ज़्यादा वो 4-4 घंटे की रामायण नहीं करेंगे, इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझेंगे। बता दो मेरे को कमेंट करके एक बार। साहिल, अन्नू, ख्वाहिश, रमन, नवनीत, प्रवीण, नितेश, अभिमन्यु। चलो, तो अब बात आती है सर इमेज फॉर्मेशन भी करा दो। अगर सब कुछ हो गया तो इमेज फॉर्मेशन भी करा दो। कुछ नहीं करना, जैसे हमने मिरर के लिए लॉ पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे भी लॉ पढ़ने हैं। वहाँ हमने लॉ पढ़े थे ना कि 4 तरह की ही रेज यूज़ कर सकते हो इमेज फॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली आपके लेंस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है? लेंस में भी ऐसा ही होगा। चलो करते हैं। कैसे? मान लो कन्वेक्स लेंस से बात करता हूँ मैं, क्योंकि कन्वेक्स के केस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी लाइट कन्वेक्स लेंस में जा रही है, समझना, ये कन्वेक्स लेंस में लाइट जा रही है, ये पॉइंट फोकस का, ये पॉइंट 2f का, ये पॉइंट फोकस का, ये पॉइंट 2f का। जो भी लाइट रे, पहली बात याद रखना, वही कहानी है, बस बातों का ढंग बदल दिया। जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी, ठीक है, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब अगला केस क्या है? सेम इसका उल्टा, जैसे आपका मिरर में था। मिरर में क्या था? फोकस से लाइट पास हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल हो जाएगी। सेम वही कहानी है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो गई, तो ये आखिरी में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। यहाँ सारी रिफ्रैक्शन है, वहाँ सारी रिफ्लेक्शन थी। तीसरी टाइप का केस, सर जब आपका फोकस पॉइंट से लाइट ना जाए, जब आपके लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए। अगर आपके लाइट रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए, समझना, अगर आपकी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए तो वो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा भी है क्या कोई? ना, उसके अलावा नहीं है। यही है मेन पॉसिबल केस। दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जो आपकी लाइट के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स हैं कि जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी आफ्टर फोकस में मिल जाएगी। जो भी लाइट रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ठीक है, वो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी। जो लाइट रे फोकस से गुजर रही है रिफ्रैक्शन से पहले, वो पैरेलल हो जाएगी। अब बात आती है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इमेज कैसे बनाएं। चलो 1-2 बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। पहला ये रहा, ये आपका लेंस बनाया, ठीक है, ये बनाया आपका लेंस, ठीक है। ये आपका पॉइंट F, ये 2F। मैं रफली बना रहा हूँ, आप घर पे पेन पेपर पे बनाना। मैंने अपना ऑब्जेक्ट का रखा पीछे, 2F से पीछे मैंने अपना ऑब्जेक्ट को रखा। रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं कि एक लाइट की रे आप कहाँ से ले लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 रे चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए, और ये भी चेक करने के लिए कि रियलिटी में मिलती है कि नहीं मिलती। देखो फोकस से जो लाइट जाएगी, नहीं सॉरी, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी, एक लाइट रे मैंने पैरेलल ले लिया आपकी, हाँ भाई एक लाइट रे पैरेलल गई, आफ्टर मीटिंग ये फोकस से पास होकर चलेगी, आफ्टर मीटिंग ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे कौन सी लोगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो, चाहे फोकस से पास करा लो, बात अलग है। मैं क्या करूँगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लूँगा, इमेज ऐसी बनेगी। अभी मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। पेपर में आपको कुछ देखो, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिखेगी। 1 मिनट, ये रहा 2F से पीछे ही अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये 2F से पहले इमेज बन रही है, दिख रही है आपको। एनसीईआरटी में देख लेना, यहाँ पे पता नहीं क्यों पिक्चर सही नहीं आ रही थी, इसीलिए क्लास भी लेट हो गई आपकी।
कि जो लाइट रे आपकी फोकस से पहले इमेज बना देगी, देखो, ठीक है। अब वही बात, साइज एनलार्ज होगा, छोटा होगा, ये सब आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ लाइट की रे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली में मीट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली में लाइट रे मीट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। साइज आप लोग देख लोगे लेकिन इन्वर्टेड बन रही है, ये चीज़ आपको दिखेगी, ये चीज़ आपको दिखेगी, ये इन्वर्टेड बन रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे दिखेगी आपको, आपकी आइज यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगला केस दिखाता हूँ आपको बना के। मान लो आपके लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, यहाँ, आपके लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने अब F पे, 2F पे, F पे, 2F पे। ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ आपका 2F पॉइंट पे, कि ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने 2F पॉइंट पे। अब ध्यान से देखना, जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2F पॉइंट पे रखा तो एक लाइट रे पैरेलल निकाल लो, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मिल जाएगी, ओके। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, ये आपके एकदम फोकस से निकलेगी, देखो ये लाइट रे आपके एकदम फोकस से निकलेगी, और साफ देखने में पता चलता है कि इमेज जो बनेगी आपकी 2F पे बनेगी। अब याद करो, कनकेव मिरर में एक केस था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहानी वही है, 2F पे ऑब्जेक्ट रखा और इमेज भी 2F पे बनी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। ये आपको बुक में एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया दिख जाएगा। अभी यहाँ स्केल से मैं करने लगा तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, टॉपिक ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये रहा, ओके, ये पॉइंट अब F का, ये पॉइंट 2F का, ये पॉइंट F का, ये पॉइंट 2F का। इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ आपका 2F और F के बीच में मैंने आपके ऑब्जेक्ट को दिया रख। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपकी लाइट रे पैरेलल गई, पहली फोकस से पास होगी, ठीक है, आपकी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, ठीक है। अब आपकी लाइट रे क्या होगी, यहाँ पे देख लो, इमेज ये बन गई, आपकी इमेज क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये बात तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करना, रियल इमेज बन गई, एनलार्ज साइज हो गया, ठीक है, एनलार्ज साइज हो चुका है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। अब काम की बात ये याद रखो, तुम्हें दिख गया होगा, ऑब्जेक्ट पहले 2F से पीछे था, इमेज 2F से पीछे बनी, ऑब्जेक्ट F पे आया, 2F पे आया, इमेज 2F पे बनी, ऑब्जेक्ट 2F से आगे गया, इमेज 2F से आगे गई। मतलब अब जब ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सरका रहे हो ना, इसकी इमेज भी साथ साथ आगे सरक रही है, दिख रहा है आपको। जब ऑब्जेक्ट को आप पोल की तरफ सरका रहे हो या फिर आपके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ सरका रहे हो, इमेज भी सरक रही है ना, इमेज भी सरक रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे जैसे आप 2F से इमेज आपके ऑब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ाते हो, इमेज भी आगे चलती रहती है, सरकती रहती है। कब तक, जब तक इमेजिनरी केस नहीं आता जो F के बाद ऑब्जेक्ट रखने पे आता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभी बच्चों को, क्या क्लियर है? ये MCQ आ चुका है कि व्हेन ऑब्जेक्ट को आपका 2F से आगे मूव करवाते हैं तो इमेज कहाँ जाएगी, इमेज भी आगे मूव करती जाएगी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर अब आज करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये इमेज फॉर्मेशन है, यहाँ देख लेना PDF में। कनकेव के लिए 2 केस बनेंगे जैसे आपके डाइवर्जिंग के हैं। कनकेव आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये सब छोड़ो, अपना जो क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे अपन, ठीक है। अब बताओ, अब इसके अंदर लेंस फॉर्मूला आ जाता है आपका। लेंस फॉर्मूला आपका मिरर की तरह ही याद कर लो,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड योर लेंस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका लेंस फॉर्मूला, ओके। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, सवाल अपने आप हो जाएगा। तो चलो एक न्यूमेरिकल करो। अब काफी टाइम से मैंने न्यूमेरिकल नहीं करा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ तुम्हें दे रहा हूं मैं, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दी है मैंने तुम्हें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द चेंज इन साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, करो। ठीक है, करवा देंगे वो भी। इतने इस क्वेश्चन को करो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 20 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूं जब उसकी इमेज बनेगी ना तो उसके साइज में कितना चेंज देखने को मिलेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो तो मान लो अगर आपका 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। ऑब्जेक्ट की हाइट भी मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, बस 5 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है। मेरे को कल वाले क्वेश्चन की याद भी नहीं थे, चलो देखता हूं मैं क्या था। कोई नहीं, वैसा क्वेश्चन निकाल लेंगे। डबल साइज पक्का देख रहे ना, ये चीज डबल होगी कि नहीं होगी विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए। डायरेक्ट तुक्का मत मारना डबल, ये तुम्हारे लिए मैंने न्यूमेरिकल के ऑप्शन नहीं दिए, ये सॉल्व करना है पूरा का पूरा, ये सॉल्व करना है। करो सारे बच्चे, फिर सॉल्व करवाता हूं मैं। ये चैप्टर पूरा होने वाला है बस। चलो नहीं हुआ किससे, मैं ही कराता हूँ। देखो बैठ जाते हो आप लोग, काम नहीं करते साथ साथ। देखो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पड़ा है, फोकल लेंथ से बड़ा या छोटी सी डिस्टेंस पे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका 20 सेंटीमीटर पे। मतलब कहानी में ट्विस्ट है,
कहानी में ट्विस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा है 2f से पीछे, ऑब्जेक्ट पड़ा है 2f से पीछे, तो मेरे आने वाले रिजल्ट क्या होंगे, अगर मेरे को इमेज फॉर्मेशन पता है तो आने वाले रिजल्ट होंगे इमेज मेरी 30 सेंटीमीटर से बड़ी वैल्यू आएगी। अभी कैसे पता चला मेरे को, कैसे पता चला, देखो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ओके, तो ये 2f कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अब उसने बोल दिया मेरे को कि ना आपकी इमेज क्या होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी। अरे ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में जो 30 से बड़ी वैल्यू होगी वो वाला तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि तुमने इमेज फॉर्मेशन याद कर रखी है। अब गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ ये होगी वो 30, अगर 30 से बड़ी वैल्यू दे रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि वो 4 में से 4 ऑप्शन में 30 से बड़ी वैल्यू दे दे कोई भी, है ना। ये भी तो पॉसिबल है कि वो 30 में से बिल्कुल सारी की सारी वैल्यू, 4 ऑप्शन की वैल्यू 30 से बड़ी दे दे। तो अब यहाँ क्या करना है, चारा क्या बचेगा, अगर उसने साथ में मैग्निफिकेशन दिया है तो याद रखना ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, साइज बड़ा हो गया, इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन की दी हुई है वैल्यू तो कोई दिक्कत ही नहीं, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखना यहाँ पॉजिटिव में नेगेटिव में वैल्यू नहीं देगा। वो मिरर में हो सकता है वो दे दे पॉजिटिव वैल्यू करके भी, नेगेटिव वैल्यू करके भी, लेकिन बच्चे तेज हैं, एग्जामिनर को पता है कन्वेक्स लेंस में v हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक केस ऐसा है जिसमें v नेगेटिव आएगा, जो कि f के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसको पता है ये बात, तो वो तुमसे न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करवाएगा। तो लेंस में तुमने गलती नहीं करनी, अपना पहले लॉजिक क्लियर रखो कि मेरी आंसर की वैल्यू 30 से बड़ी आएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ ना कि मेरी v की वैल्यू आएगी 30 से बड़ी, ग्रेटर देन 30 आएगी, ठीक है, और जो मेरी हाइट ऑफ इमेज है वो भी वैल्यू 5 से बड़ी आएगी। चलो चेक करते हैं मान आता है नहीं आता। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। अब बात आती है फोकस नेगेटिव लूँ कि पॉजिटिव लूँ, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि राइट में भी आपका फोकस है और इक्वली आपके अमाउंट में वहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है। तो फोकस कितना है 15। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको वैसे भी रट्टा मार रखा है आपने, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो 1/v निकालना है, 1/u की वैल्यू कितनी, नेगेटिव ऑफ 20, क्योंकि लेंस के इस साइड पड़ी है ऑब्जेक्ट। अब कर लो इसको सॉल्व, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15, v की वैल्यू आएगी 20 × 15 डिवाइड बाई 35, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 5 7 35, 5 3 15, v की वैल्यू आ गई 60/60, 60/7, है ना, 60/7, ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ होगी यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, 1 मिनट रुको। माइनस में ना सही किया हो यार, गड़बड़, ओहो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 × 15 डिवाइड बाय 20 माइनस का 15। सॉल्व करने में मेरे को मिलेगा मेरे को क्या, गड़बड़ कैसे होगी, गलत है ये वैल्यू, गलत कैसे आ गई। 1 मिनट, गलती पता लग रही है किसी को, सर आपने ये बात बताई है वो रिपीट कर दो, ठीक है। अनु मलिक, इमेज साइज द डबल ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया था कि सभी को पता है v जो आपका आएगा ना वो राइट में ही आएगा, तो ऑप्शन पे डायरेक्ट तुक्का मत मारना, क्योंकि इस दर एग्जामिनर करेगा कोशिश कि 4 ऑप्शन में वैल्यू जो आपने एक्सपेक्ट की उससे बड़ी दे दे। इस क्वेश्चन में गड़बड़ पता लग रही है, 60 आएगी, गलत है अपना आंसर। लॉजिक क्लियर करो, 60 आएगी, गलत आंसर ये। क्यों कह रहा हूं मैं गलत है, गलत क्यों कह रहा हूं मैं, देखो गलत इसलिए कह रहा हूं, कोई ना कोई गलती तो करी है मैंने। अरे हाँ यार, साइन की गड़बड़ है, देखो यहाँ पे आएगी, यस ठीक है।
तो भाई जो बच्चा था जिसने कहा था डबल आएगा वो बात सही कह रहा है, जिसकी ऑब्जेक्ट की साइज डबल आएगी वो बात बढ़िया कह रहा है। देखो कैसे, v की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड 30 से बड़ी वैल्यू है, तो h डैश बाय h इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर है आपका, v बाई यू माइनस का v बाई यू। तो v बाई यू कितना आपका, h डैश बाय में 5, v बाई यू कितना 60 माइनस का डिवाइड बाय माइनस का 20, तो हो गया गलत, आपका गलत हो गया, एच डैश की वैल्यू आ गई 15, मतलब इमेज का साइज हो गया 15, 5 से बड़ी वैल्यू है, इमेज का साइज 15 है, 3 गुना ज़्यादा आपकी इमेज है, 3 गुना ज़्यादा साइज की इमेज बनी है। साइज स्मॉलर कैसे हो सकती है, बड़ी होगी, अनु मलिक बड़ी है और ट्रिपल है। साहिल का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल, क्या बात है, साहिल का आंसर करेक्ट है, साहिल का आंसर करेक्ट है। इमेज 3 गुना बड़ी हो जाएगी और 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब तुम आंसर मार्क करके आ जाओगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज कितना 15 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स का मैग्निफिकेशन आया है। बट मैंने पूछा चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन साइज का मतलब क्या होता है, तुमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, कितने परसेंट का साइज बढ़ा है। तुमने ये तो देख लिया 3 गुना साइज बढ़ गया, बट ये तुमसे पूछ ले कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तुम नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकलता है, देखो पहले साइज कितना था 5 था, साइज कितना हो गया बाद में 15 हो गया, ठीक है। तो जब भी तुमसे पूछ ले फाइंड द चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज, तो चेंज कितना आया, 10 का चेंज आया, कितने में से, पहले था 5, तो इंटू में 100 करो तो आपका आंसर आएगा 200%, मतलब जो साइज इंक्रीज हुआ है वो 200% साइज इंक्रीज हो गया। जो चेंज आया है ना, चेंज जो आया है साइज बढ़ाने में जो चेंज है वो 200% चेंज आया है, ठीक है। और असल में मैग्निफिकेशन कितना 3 टाइम्स, या ये लगा लो 1 से 3 होगी इमेज, तो 2 का चेंज वैसे ही आ रहा है 200%। क्लियर है। ये सारे मैसेज रिट्रैक्ट करके क्या लगता है बेइज्जती हो जाएगी, जो आप लोग मैसेज डिलीट कर रहे हो क्या लगता है बेइज्जती हो जाएगी ऐसे, हैं जी। इन सब चीज़ों से छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता। क्या लगता है बेइज्जती नहीं होती इन चीज़ों से, कुछ नहीं होता, जो है अपना मैसेज कर लोगे तो कर लोगे। ये है परसेंटेज चेंज कितना आया है 200%। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल दे सकता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो निकालूं कैसे, तो अब निकाल लोगे। जिसको थोड़ी बहुत मैथ पता है ना, वो इक्वेशन सॉल्व करने वाली है तो वो कर लेगा। शाबाश, साहिल का आंसर सही है, नवनीत का भी आंसर सही है, 60 ट्रिपल साइज। चलो अच्छा, अब आता है ये देख लेना भाई, ठीक है। कनकेव में केस याद कर लेना, डाइवर्ज होएगी और आखिरी में फोकस पे बैक साइड आके मिलेगी। दोनों बार वर्चुअल इमेज ही बनेगी, दोनों बार इमेज जो बनेगी आपकी वर्चुअल ही इमेज बनेगी। अब आता है एक टॉपिक आपका पावर ऑफ लेंस। सर ये पावर ऑफ लेंस क्या है? ये पावर ऑफ लेंस क्या है? तो सुनना मेरी बात, पावर ऑफ लेंस किसी लेंस की वो टेंडेंसी है कि वो लाइट की रेस को कितना डाइवर्ज करता है, कितना कन्वर्ज करता है, ठीक है। किसी भी लेंस की ये प्रॉपर्टी को शो करता है। जब मैं तुम्हें कल होमेन आई पढ़ाऊंगा, जब उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिस्कशन करेंगे, कल तो मेरे को लगता है आई की वर्किंग में ही टाइम निकल जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या होता है अच्छे से। अभी मैं आपको वैसे बता देता हूं, कोई भी लेंस कैसे अमाउंट में किस हद तक लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, चलो समझाता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारा लेंस पतला है, अगर तुम्हारा लेंस पतला है तो तुम्हें इतना तो पता ही है कि अगर लेंस पतला है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, कुछ ऐसे।
अगर वहीं मैं कहूँ यही अगर आपका लेंस मोटा है, अगर यही लेंस आपका मोटा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे है, ठीक है, यही लेंस आपका अगर मोटा है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जैसे मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं, है ना, दिखा रहा हूं बना के। ये मैं कैसे बोल रहा हूं छोटी हो जाएगी, मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ बड़ी, उसकी फोकल लेंथ छोटी, कैसे बताया मैंने, कोई मैंने तुक्का मारा नहीं। हर एक लेंस की अपनी टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो पतले वाले लेंस पे जब लाइट की रेज आएंगी, पतले वाली लेंस पे जब लाइट की रेज आएंगी तो जब ये आगे मिलेंगी आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ डाइवर्ज होके मिलेंगी, है ना। अगर मैं ऊपर वाली रेज को लूँ, देखो यहाँ आके डाइवर्ट हो रही हैं। अब एक्चुअली में देखो कैसे हो रहा था आपका सिस्टम, लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, अब ये यूं झुक गई, लाइट रे ऐसे आ रही है, अब ये यूं झुक गई, तो झुकाव कितना आया, ये दिख रहा है एंगल बीटा, इसको मैं डिनोट करता हूँ एंगल बीटा से कि ये लेंस आपका ऐसे था, लाइट की रे कितने एंगल तक झुकी, ठीक है। वहीं अगर यही सेम पैरेलल लाइट की रे मोटे लेंस के लिए आती, देखना यही सेम लाइट की रेज मोटे वाले लेंस के लिए आती तो ये एकदम झुक गई, देखो ध्यान से, ये वाली एकदम झुक गई, है ना। अब आप खुद सोच के बताओ, एक है बीटा, एक है यहाँ पे अल्फा, कौन सा एंगल बड़ा होगा, आप खुद कह दोगे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा। कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्यों भाई, लेंस जब पतला होता है तो इसको ये जो लाइट को कन्वर्ज करेगा दूर जाके कन्वर्ज करेगा, तो जो एंगल होगा कन्वर्जिंग का वो छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये देखो कन्वर्ज, मोटे वाला लेंस कन्वर्ज करेगा, वो क्या करेगा, लाइट की रे आएगी यहीं कन्वर्ज कर देगा। एक पतला लेंस है वो यूं जाके यूं कन्वर्ज कर रहा है, एक मोटा लेंस आया यूं कन्वर्ज कर दिया, आया यूं कन्वर्ज कर दिया, है ना। तो हर एक लेंस की टेंडेंसी एबिलिटी है कि किस हद तक वो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। इस एबिलिटी को बोलते हैं आपका पावर ऑफ लेंस, इसको हम P से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला है 1/f, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 1/f, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसका पावर कम, जिसकी पावर ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम, ओके। इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर है। रियल में इसका मीनिंग कल जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना याद रखो। और आपको पता लग गया फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो पावर ऑफ लेंस कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर ऑफ लेंस ऑफ कनकेव लेंस वो भी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसी के आखिरी टॉपिक के साथ आपका मैं चैप्टर करता हूँ समाप्त। आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब अगर किसी को डाउट है तो मेरे से वो प्रॉपर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा न्यूमेरिकल में, आपको करके देना है, ठीक है। फिर वो डाउट वाला क्वेश्चन करूं मैं, फिर वो डाउट वाला क्वेश्चन कराऊं। बता दो भाई डाउट। आप लोग मैसेज क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं, मेरे को समझ नहीं आती है बात, बहुत ढीले बच्चे हो। फिर डाउट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जो बच्चे ने कहा था कल वाला क्वेश्चन करना था, वैसे घर आपको कल ये ट्राई।
चलो, किसी का मैसेज नहीं आ रहा। मिरर में ट्रिक नहीं थी, मिरर में क्या था देखो, मैंने बताया। कॉनकेव मिरर में क्या है, आपका इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ट्रिक नहीं थी, वो एक लॉजिक था विदाउट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। कॉनकेव मिरर में देखो हमें पता है कि V आपका नेगेटिव आएगा, U नेगेटिव आएगा, है ना, मोस्टली केसेस में। तो हमें न्यूमेरिकल को चेक करना है किस ऑप्शन में V नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर वो V पॉजिटिव वाली वैल्यू दे रहा है तो उसको काट दो, खत्म। नेगेटिव वाली वैल्यू दे रहे तो हम उसको उठाएंगे केस देख के, क्योंकि केस हमें आता है। लेंस में कहानी उल्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि लेंस में हमें पता है V पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है V इस साइड है। कनकेव में ऐसा नहीं होता, कनकेव में V इधर भी होता है, इधर भी होता है, वो सोचना पड़ता है हमें, ठीक है। मैं सिर्फ ये टॉपिक, ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि इससे आपका जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ना वो लेंथी टाइम जो है वो बच जाएगा। अब ये देख लो, एक जो कल वाला क्वेश्चन था डाउट वाला, वो ये था, मैं क्वेश्चन तो भूल गया, बट हाँ मैं आपको दूसरी टाइप में करा देता हूँ कि देखो ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है। फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, फॉर्मूला याद कर सकते हो, मैं उसी के ऊपर करा रहा हूँ आपको ये, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। अब क्या था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये वाटर है, ये एयर है, वाटर है, ऑयल है। मैंने क्वेश्चन दिया कि आपकी लाइट रे ऐसे गिरती है, आपकी लाइट रे ऐसे गिरती है। मैं एक बार ना यहाँ बना देता हूँ आपके लिए कि ये दोनों नॉर्मल बनाए, ठीक है, कुछ ऐसे। तो जब मैंने आपको कहा लाइट रे नॉर्मल की तरफ गिरती है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी ऐसे, ये आपकी लाइट रे गिरी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। हमेशा आपका एंगल नॉर्मल से नापते हैं, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछ लिया ये I है, ठीक है, तो मैंने पूछ लिया ये E वाला एंगल क्या होगा, ये E वाला एंगल क्या होगा, हमें नहीं पता। मेरे को देखो कल न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को याद थी, मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया था, ये E वाला कैसे निकाले, क्वेश्चन यही था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, μ1 μ2 μ3 ऑयल वाटर के लिए दी थी, हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमें ये एंगल निकालना है, हमें निकालना ही नहीं आता, कैसे करें। तो इसके लिए लगता है डबल स्नेल्स का लॉ। डबल कैसे, एक बार लगेगा इस सरफेस के लिए, एक बार लगेगा इस सरफेस के लिए। कैसे लगेगा देखो, स्नेल्स लॉ से पहले मैंने आपको एक चीज़ इक्वेशन ये भी सिखाई थी जो आपको याद होगी या नहीं हो मेरे को पता नहीं, ये सिखाई थी कि n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, ये मैंने आपको लिखवाया था, है ना। n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, ओके, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। अब मेरे को नहीं पता R क्या है, तो मेरा काम है पहले इस R को निकालूं, मेरा काम है पहले इस R को निकालूं। कैसे निकलेगा ये, देखो n1 sin I डिवाइड बाय n2 करो, ठीक है, डिवाइड बाय n2 करो और चेक करो R की किस वैल्यू पे साइन की ये वैल्यू आती है, R की किस वैल्यू पे साइन की ये वैल्यू आती है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। पता है ना, ये लाइन दो पैरेलल लाइन है और ये वाला अगर उसको लाइन कट करके जा रही है तो ये वाला एंगल दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, है ना, ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो मैंने वही प्रॉपर्टी लगा दी कि ये एंगल भी R हो जाएगा। अब यहाँ के लिए क्या बनेगा आपका, n2 sin R इज इक्वल टू n3 sin E, n3 sin E, n3 sin E आएगा, n3 sin E। अब E निकालना है आपसे, यही पूछा हुआ है ना, E निकालना है। तो sin E की वैल्यू कितनी आ गई, n2 sin R, n2 sin R की वैल्यू किसके बराबर थी, n1 sin
आई के बराबर डिवाइड बाय N3। अब आप कर लोगे आराम से, अब ये आप इजीली कर लोगे। अब जो जो वैल्यू आएगी पुट करते जाना, रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे ऑयल था, पहले एयर थी, फिर वाटर था, फिर ऑयल था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 इंटू में जो एंगल दिया है इज इक्वल टू वाटर में जा रहा है तो 1.33, कुछ वैल्यू यहाँ पे आ गई साइन आर की, पुट करो इस वाले केस के लिए। N2 की वैल्यू 1.33, साइन आर की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू जो अगला सरफेस कौन सा है, ऑयल है, क्या पता एयर भी दे दे, तो ऑयल आ जाता है, तो N3 की वैल्यू 1.42 इंटू में साइन की वैल्यू E के बराबर। तो अगर मान लो काफी सारे सरफेस भी लगा देते हैं ना, तो ये फॉर्मूला लगातार चलता जाएगा। पहले इसके लिए N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, इसके लिए फिर दोबारा N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। तो जितने सरफेस आएंगे उतनी बार आप ये काम करते जाओगे। मेथड सीख लो, इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, कर लोगे। अब मेरे को यार कैलकुलेशन में कोई वैल्यू याद नहीं है, कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि साइन की वैल्यूज इसमें पॉइंटों में आएंगी। जो आपने मैथ में पढ़ी है ना, √3/2 ऐसे करके नहीं आएंगी, तो कैलकुलेटर से आएंगी। तो कैलकुलेटर आपको ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स पूछेगा नहीं, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए मैंने करवाया था। HAO में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है, HAO में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए था आपका ये वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो अब क्लियर है किसी को? टॉपिक को खत्म करें, चैप्टर को क्लोज करें, क्लियर है एवरीबॉडी? कमेंट कर दो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस वीक किसी का टेस्ट है, आज बन जाएगा आपका टेस्ट, और फिर देना आप संडे सैटरडे को, ठीक है। तो कमेंट करके बताना समझ आ गया पूरा, लाइट आसान, अब सारी फिजिक्स आपको आसान पड़ जाएगी एकदम, ऐसा मेरा मतलब होप है कि आपको अब फिजिक्स आसान लगेगी। जो लॉजिक है, कैसे काम हो रहा है, ये क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रट्टा नहीं मारना ना, वो किताबों से पढ़ के डेफिनेशन पढ़ा करते थे, कुछ नहीं करना, हमें माइंड में पूरा फिनोमिना पता है बस। नवनीत का आंसर है 0.35। वाओ, ये देख लो लड़का निकाल के भी आ गया। तो भाई सीखो इससे, ठीक है। अभी 0.35 देखो, खुद सोचो क्यों आया। ये ऑयल है, ये वाटर है, ये एयर है, रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई। फिर डेंसर से और डेंसर मीडियम में जा रही है, वाटर तो डेंसर है ही, ऑयल वाटर से भी ज्यादा डेंसर है और बेंड होगी। अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया, ये ई रैंडम मान लिया, अदरवाइज और बेंड होगी, है ना, खुद पता लग रहा है। तो प्रैक्टिस करना, अब कुछ नहीं करना आपको। मैंने एक साइट दी थी ना आपको, वो साइट पे ना काफी सारे MCQ हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक है। टेस्ट आपको वैसे मिल चुके होंगे, पढ़ने वाले वो किट गई होगी ना आपके पास भी, तो उसमें भी क्वेश्चन होंगे, करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस वीक आपका लाइट वाले का टेस्ट है, ठीक है। वुमेन आई कलम से स्टार्ट, कल से हम वुमेन आई स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी